नमस्कार, आप देख रहे हैं विस्टार न्यूज। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। अपने पड़ोसी देश के एक शुभ दिवस पर हमें बधाइयां देनी चाहिए। ये सच है कि हमारा करार अगर किसी के साथ न भी हो, हमारे संबंध न भी बेहतर हों, तो राजनयिक तौर तरीका ये कहता है कि औपचारिक तौर पर हम उस देश के किसी महत्वपूर्ण दिवस पर उसे बधाई दें। लेकिन ये विडंबना है कि हमारा वो देश पड़ोसी है, साथ ही साथ दुश्मन है, लेकिन हद से ज्यादा गिरा हुआ देश पड़ोसी भी है, दुश्मन भी है। उसके बारे में हम कहें तो क्या कहें। उस कश्मीर का बेसुरा राग अलापने वाले पाकिस्तान के कई हुक्मरान इतिहास के पन्नों में दफन हो गए, या यूं कहें वो सिर्फ इतिहास बन गए। लेकिन आज भी वो सिलसिला जारी है, और वो ये कि कश्मीर पूरा का पूरा पाकिस्तान का है। जबकि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर को वापस लेने की तैयारी भारत कर चुका है। वो कब होगा उस समय का इंतजार है, लेकिन 135 करोड़ भारतीयों का ये सपना साकार होगा, क्योंकि पाकिस्तान ये जान चुका है कि अब देर बहुत हो चुकी है, बस कुछ कदम आगे बढ़ाने की जरूरत है। और अब वही दरकार भी है, क्योंकि पाकिस्तान है कि मानता नहीं, क्योंकि कहना नहीं चाहिए, लेकिन कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं हो सकती। आज पाकिस्तान दिवस है। इस दिवस की खासियत के बारे में हमें बताना भी नहीं है, क्योंकि 23 मार्च 1940 को जिस लाहौर प्रस्ताव पे कश्मीर का पूरे पाकिस्तान का जिक्र किया गया था और उसमें धर्म के आधार पर एक अलग देश बनाने की बात कही थी, उस पाकिस्तान के दिवस के बारे में हम तारीफों के पुल बांधे भी तो क्यों। सवाल यह है कि वो अखंड भारत का एक बड़ा भूभाग था और ऐतिहासिक गलतियों के कारण धर्म के आधार पर वो पाकिस्तान बटा। उस पाकिस्तान की हिम्मत और हिमाकत देखिए कि जो क्षेत्र भारत का है, उस क्षेत्र पर 1947 से लेकर के आज तक सिर्फ और सिर्फ वो बंटवारे की बात करता है, उस पर कब्जे की बात करता है, और इस कोशिश में अपने एक बड़े भूभाग को वो खो बैठा और अलग बांग्लादेश भी बन गया। शायद अभी पाकिस्तान का मन भरा नहीं है, इसलिए वो लगातार वही गलतियां कर रहा है और भारत के सब्र का इम्तिहान ले रहा है। जी हां, हम एक ऐसी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जो आप हमारे स्क्रीन पर देख रहे हैं, और ये तस्वीर हम अनुरोध करेंगे अपने सहयोगी से कि वो फुल स्क्रीन पर दिखाएं। पाकिस्तान दिवस पर 26 जनवरी की तरह जैसे भारत के राजपथ पर परेड निकलता है और झांकियां निकाली जाती हैं, जहां विकास का एक आईना दिखाया जाता है पूरे देश को, एक झांकी दिखाई जाती है। कुछ वैसी ही नकल पाकिस्तानी भी करते हैं और वहां पर भी झांकियां निकाली जाती हैं। एक झांकी कश्मीर की एक्सक्लूसिव तस्वीर है और एक्सक्लूसिव खबर हम आपके सामने ला रहे हैं, और गौर से देखिए इस झांकी को। इसमें पूरे जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान अपना बता रहा है, क्योंकि वो अपनी उपलब्धि अपना प्रतीक मानता है, जबकि वो भारत का सिरमौर है जम्मू कश्मीर। पूरा का पूरा जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और पाकिस्तान इसे मकबूजा कश्मीर कहता है। लेकिन इस झांकी में आप देखिए कुछ लोग नृत्य कर रहे हैं, और उसके बगल में आप लाल एरो के माध्यम से देख सकते हैं दो तस्वीरें भी इंगित की गई हैं। एक है बुरहान वानी जो आतंकी था और जिसको पोस्टर बॉय की संज्ञा दी गई थी और उसे शहीद बताया गया है। जब इस पर कमेंट्री की जा रही थी तो उस पर उसको शहीद कहा गया, और साथ ही साथ उसके ऊपर अहमद शाह गिलानी की वो तस्वीर जो पूरे जिंदगी भारत की रोटियों पर पला और भारत के ही खिलाफ उस आदमी ने, उस व्यक्ति ने काम किया। ये भारत की अच्छाई है, भारत के लोगों की खासियत है कि इस तरह के दुश्मन को भी अपने देश में पालते हैं। पाकिस्तान के इशारे पर नाचने वाला अहमद शाह गिलानी और बुरहान वानी को आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में, और ये तस्वीरें लगाई गई थी पाकिस्तान डे के मौके पर
निकाले जाने वाले झांकी के एक बड़े भाग पर आप गौर से इन तस्वीरों को देखिए, बुरहान वानी और अहमद शाह गिलानी। जानकारी के लिए आपको बता दूं कि अहमद शाह गिलानी से 2 बार मुलाकात करने का मौका मिला, और जब मैंने इस संबंध में सवाल किया तो उस व्यक्ति ने स्वीकार किया था कि उससे गलती हुई, लेकिन उसके कदम इतने आगे बढ़ चुके हैं कि वो अब भारत के साथ जुड़ करके बात नहीं कर सकता। ये बात कुछ 1 दशक पहले की है, और दिल्ली के खिड़की गांव में अहमद शाह गिलानी से बात हुई थी, और उस वार्ता के दौरान अहमद शाह गिलानी ने जितनी बातें की थी उससे साफ जाहिर हुआ कि यह व्यक्ति पाकिस्तान के और आईएसआई के कब्जे में इस कदर जा चुका है कि उसका अपना कोई विवेक है ही नहीं, और वो व्यक्ति दशकों तक भारत के विरोध में कश्मीर का बेसुरा राग अलापते अलापते अल्लाह को प्यारा हो गया। और इसी तरह पोस्टर बॉय बना बुरहान वानी हमारे सुरक्षा बलों की गोलियों का शिकार हुआ, लेकिन उसे पाकिस्तान शहीद बता करके अपने मन को शांति प्रदान करने की कोशिश करता है। पाकिस्तान में बसे कट्टरपंथियों के दिमाग में एक सुकून भरने की कोशिश की जाती है जब बुरहान वानी को पोस्टर बॉय या शहीद बताया जाता है और अहमद शाह गिलानी को युग पुरुष करार दिया जाता है। और पाकिस्तान दिवस पर एक झांकी में इन दोनों को पूरे जम्मू कश्मीर का एक बड़ा नायक करार दिया जाता है। सवाल यह है कि वो पाकिस्तान जो भीख और अपने देश के कुछ पार्ट्स को चीन के हाथों में बेचकर, उसके हाथों में गिरवी रखकर भारत के खिलाफ घास खा करके, घास की रोटियां खा करके, लेकिन कश्मीर को अलग कराने की बात करता है, कसमें खाता है, उससे हमें सावधान रहना चाहिए या नहीं? सावधान रहना तो सिर्फ सुरक्षा और बचाव का एक साधन है, बल्कि हमें आक्रामकता की उस हद के पार हमेशा ही रहना होगा जिसमें यह बताना होगा कि पीओके हमें लेना है और हम कभी उसे ले सकते हैं, और इस तरफ हमें प्रयास करना होगा। इसके लिए प्रयास करना ही होगा। यह देश के जनमत की बड़ी मांग है, क्योंकि पाकिस्तान अब अपनी हद पार कर चुका है। जिस राष्ट्रीय दिवस पर हम कहते हैं वो कथित राष्ट्रीय दिवस है उस पाकिस्तान का, जिसके विदेश नीति को, जिसके आर्थिक नीति को कई देश मिलकर के चलाते हैं, वो भी उसको खैरात में कुछ राशियां देते हैं, वो स्वाभिमान की बात करता है और भारत से कश्मीर छीनने की बात करता है, जबकि जानता है कि भारत के लोग कश्मीर को अपना सिरमौर मानते हैं। दो परस्पर विरोधी विचारों के साथ कश्मीर के मुद्दे पर जिस तरीके से बेनजीर भुट्टो से लेकर के और वर्तमान में इमरान खान तक बेसुरा राग अलापते रहे, इतिहास के पन्नों में जाते रहे, और कुछ ही घंटों बाद इमरान खान भी चले जाएंगे, लेकिन कश्मीर राग छेड़ने से वो भी बाज नहीं आए। और आज उनके मन को और शांति मिली होगी, उन्हें और आशा बधी होगी कि शायद अविश्वास प्रस्ताव उनके खिलाफ पास न हो पाए। इसलिए पाकिस्तान दिवस पर जम्मू कश्मीर की एक झांकी निकाली जाती है। उस कथित झांकी में पोस्टर बॉय बनाया गया आतंकी बुरहान वानी को और युग पुरुष बताया गया अलगाववादी और पाकिस्तान के टुकड़ों पर पड़ने वाले अहमद शाह गिलानी को। और वो दोनों व्यक्ति अब इस दुनिया में नहीं हैं, और उनके जो सपने थे वो चूर चूर कर दिए गए, और उनके जैसे कितने हजारों और लाखों लोग अगर वो पाकिस्तान से लेकर के कश्मीर के किसी भी भाग में हैं तो उनके सपने चकनाचूर किए जाएंगे, क्योंकि 135 करोड़ भारतीयों का भी एक सपना है कि पीओके तो वापस लेना है। अब लड़ाई बिल्कुल बराबरी की आ चुकी है। ये वो लड़ाई है जिस लड़ाई को हमें बहुत पहले जीत लेना चाहिए था, लेकिन हम पाकिस्तान दिवस के संदर्भ में औपचारिकता बस राजनयिक मूल्यों को ध्यान में रख करके उसे उसके लिए बधाइयां देते रहते हैं। लेकिन एक बार फिर कहना होगा, माफ करिएगा कि कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं हो सकती। एक देश के रूप में, संप्रभु राष्ट्र के रूप में वहां का कोई नेता, वहां का प्रधानमंत्री इस तरह का व्यवहार ही नहीं करता कि उसके बारे में संजीदा शब्दों का
इस्तेमाल किया जाए, जो किसी भी संप्रभु राष्ट्र के गौरव के प्रतीक चिन्हों पर, और वहां के लिए अगर वो आतंकवादी है उसको हीरो बताए, उस देश के बारे में, वहां के रणनीतिज्ञों के बारे में, वहां के सोचने वालों के बारे में अगर सही शब्द का इस्तेमाल किया जाता है तो अपने देश के साथ ये गद्दारी है। और इस गद्दारी के लिए चाहे वो इंटेलेक्चुअल हो, पत्रकार हो, उसे भारत के और भारतीयता को पसंद करने वालों के सामने झुकना ही पड़ेगा, अपनी नजरें झुकाने पड़ेंगी। ये और बात है कि अपने दिल में बड़ी हसरतें पालते हुए देश में बैठे कुछ ऐसे लोग जो इस तरह की सोच रखते जरूर है, लेकिन उनके मंसूबे कामयाब नहीं होने वाले, क्योंकि झांकियों के माध्यम से बुरहान वानी को स्टार बनाया जा सकता है, अहमद शाह गिलानी को स्टार बनाया जा सकता है, युग पुरुष बताया जा सकता है, लेकिन कश्मीर भारत का है, वो था और रहेगा, क्योंकि ये भारत का संकल्प है। और अभी अधूरा कश्मीर ही हमारे पास है, पीओके को लेना अब हम सब की जिम्मेदारी है। ऐसे में सरकार जिस संसद में इस पूरे प्रस्ताव पर विचार कर चुकी है, और अब संसद में किसी भी चर्चा के दौरान कश्मीर के किसी बजट पर अगर चर्चा होती है तो पीओके के ऊपर भी हमें एक बजट का निर्धारण करना चाहिए, क्योंकि आज नहीं तो कल पीओके को हमें वापस लेना ही होगा। इसलिए पाकिस्तान दिवस के मौके पर दिखाए गए इस कथित झांकी को एक बार फिर गौर से देखिए, और गौर से इसलिए देखिए क्योंकि अपने मन में इस बात को रखना जरूर है कि घास की रोटी तो नहीं, लेकिन दूसरे देशों के टुकड़ों पर पलने वाला पाकिस्तान अब भी कितने बड़े मंसूबे पाले हुए है, और वो धर्म का इस्तेमाल करके भारतीय मुसलमानों को भी इसके साथ अपने आप को जोड़ता है, और कश्मीर का बेसुरा राग समय समय पर अलापता रहता है। वो कब तक अलापेगा ये देखना ही होगा, लेकिन पाकिस्तान दिवस के मौके पर वहां के लोगों की, वहां के बेहतर सोच रखने वालों की, कथित सोच रखने वालों की ये वानगी है। जरा इस पर गौर से नजर डालिए और देखिए कि पाकिस्तान में किस किस तरीके से भारत के खिलाफ षड्यंत्र किया जाता है। एवी स्टार न्यूज पर फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए एवी स्टार न्यूज, और हमें कोशिश करनी चाहिए खुद को मजबूत करने की, राष्ट्र को मजबूत करने के लिए, क्योंकि अभी हमें पीओके को वापस लेने की एक बड़ी मुहिम चलानी है, एक बड़ी तैयारी करनी है। इसलिए अपनी कुर्बानी देने के लिए हम सबको तैयार होना ही पड़ेगा, क्योंकि एक बार ये फिर कहने से गुरेज नहीं करना होगा कि महिमा घटी समुद्र की, रावण बसा पड़ोस। हम उस पाकिस्तान और पाकिस्तान में रहने वाले लोगों की जो भारत के विरोध के अतिरिक्त सोच ही नहीं सकते, उनको रावण से भी बदतर मानेंगे और उनके साथ वही व्यवहार करने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे, अपनी सेना के साथ रहेंगे, अपनी सरकार के साथ रहेंगे, जो पाकिस्तान को तहस नहस करेगा, बर्बाद करेगा। क्योंकि पाकिस्तान भारत के खिलाफ षड्यंत्र करने से न बाज आता है और न आएगा। अंततः कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं होती। एवी स्टार न्यूज में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए एवी स्टार न्यूज, क्योंकि यहां खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।